हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एंड्रॉयड में स्मूथ बॉटम नेविगेशन बार को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड करेंगे उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर या फिर कोडिंगर के गिटहब अकाउंट पे जाकर स्मूथ बॉटम नेविगेशन वाली रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, ये उस एप्लीकेशन का डेमो है जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे नीचे बॉटम नेविगेशन बार है, स्मूथ बॉटम नेविगेशन बार, और ये बीच में लगा हुआ है एक फ्रेम लेआउट। तो इस फ्रेम लेआउट पर हम अकॉर्डिंगली फ्रेगमेंट को चेंज करेंगे जैसे ही हम टैब को चेंज करते हैं नीचे बॉटम नेविगेशन बार में। तो जो भी टैब सिलेक्टेड होगा उसका आइकन आएगा और साथ ही साथ टेक्स्ट भी आएगा। और जैसे ही हम अपने आइटम को चेंज करते हैं, बॉटम नेविगेशन के आइटम को क्लिक करते हैं, तो जो एक्टिव वाला फ्रेगमेंट होना चाहिए वो एक्टिव वाला फ्रेगमेंट अकॉर्डिंगली फिर फ्रेम लेआउट पर चेंज भी हो रहा है। तो स्मूथ बॉटम बार को अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए हमको उसकी रिपोजिटरी पर जाना पड़ेगा। तो सर्च बॉक्स में लिखिए स्मूथ बॉटम बार, और जो पहले नंबर की लिंक खोले उसको ओपन कर लीजिए। तो ये हम पहुंच गए स्मूथ बॉटम बार की गिटहब की ऑफिशियल रिपोजिटरी पर। तो इस पर आप देख सकते हो कि 1.2 के स्टार्स हैं, तो इससे आप ये कितनी ज़्यादा फेमस लाइब्रेरी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हम इधर पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये एक GIF फाइल इनने दी हुई है जिसमें एनिमेशन को बताया हुआ है। फिर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने ऑलमोस्ट सबसे नीचे दिया हुआ है कि हम इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट लेवल की जो ग्रेडल फाइल है उसमें इस रिपोजिटरी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये रही मेरी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल, और उसमें मैंने ये जिटपैक वाली रिपोजिटरी ऑलरेडी ऐड करके रखी है। आपके में नहीं हो तो आप कर सकते हैं। देन फिर ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल पर हमको ये इम्प्लीमेंटेशन लगाना है। तो ये रही मेरी मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल और इस पर मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको सिंक कर देंगे, तो ये सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की XML फाइल पर और यहाँ से उठाते हैं कोड को। तो इस पूरे के पूरे कोड को मैं कॉपी कर लूँगा। ये कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप भी वहीं से कॉपी करना, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। फिर इसको कंस्ट्रेंट करेंगे हम। तो बॉटम बार को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट से पेरेंट, लेफ़्ट राइट से पेरेंट दे दिया मैंने, और बॉटम से भी दे देता हूँ पेरेंट। और जो ये मार्जिन इसने ले लिया इसको हम कर देते हैं 0। तो ये सबसे नीचे बॉटम में पहुँच गया। अब हम चलते हैं ये स्प्लिट वाले मोड पे, और इसमें ये बाकी के जो एट्रीब्यूट्स हैं इन एट्रीब्यूट्स को देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक्टिव आइटम। तो ये एक्टिव आइटम वाले एट्रीब्यूट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। देन है बैकग्राउंड कलर। तो कलर्स के लिए देखो मैंने यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ वाला फोल्डर रहता है उसके अंदर जो कलर वाली फाइल रहती है उसमें पहले से कुछ कलर डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो आइदर तो आप अपने कलर यूज कर सकते हैं या फिर ये मेरे कलर्स को आप कॉपी कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप गिटहब रिपोजिटरी पर जाकर फिर वहाँ से ये कलर वाली फ़ाइल को ओपन करके वहाँ से कलर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इधर पे चलते हैं। हमको बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, हमारा कलर प्राइमरी। तो ये कलर प्राइमरी जो मेरा ब्लू कलर है ये मैंने यहाँ पे दे दिया। देन ड्यूरेशन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट होगा वही ले लेना। देन आइकन साइज़, तो आइकन साइज़ हम कर देते हैं 24 dp। फिर आइकन टेंट, तो इसको हम कर देते हैं आइकन टेंट। फिर आइकन टेंट एक्टिव, इसको भी हम कर देते हैं आइकन टेंट एक्टिव। फिर इंडिकेटर कलर, तो इसको हम कर देते हैं इंडिकेटर कलर। फिर इंडिकेटर रेडियस, तो इसको हम कर देते हैं 10 dp। फ़ॉन्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, फ़ॉन्ट जो बेसिक वाले हैं उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। देन आइटम पैडिंग, ये हम दे देते हैं 10 dp। उसके बाद मेन्यू वाली फ़ाइल अभी हम क्रिएट कर लेंगे। मार्जिन हम दे देते हैं 10 dp, और टेक्स्ट कलर दे देते हैं कलर टेक्स्ट प्राइमरी, और टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं 14 sp। तो ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मैंने दे दी। अकेला हमारा मेन्यू वाला एट्रीब्यूट अभी बच रहा है। तो मेन्यू वाले एट्रीब्यूट में हमको बेसिकली मेन्यू वाली फ़ाइल चाहिए। तो मेन्यू वाली फ़ाइल पहले से हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, तो हम उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेज वाले फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए, एक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल बनाइए,
और इसका टाइप रखिए याद से मेन्यू, ये इंपॉर्टेंट। देन इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, फ़िलहाल मैं मेन दे दे रहा हूँ। फिर ओके की बटन पर क्लिक कीजिए तो एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और यहाँ पर अब कुछ आइटम्स हमको ऐड करने हैं, और इन आइकन्स के ऐड करने से पहले हमको ज़रूरत पड़ने वाली है आइकन्स की। तो आइकन हम कैसे क्रिएट करते हैं, ड्राइवल पे जाओ, न्यू पर जाओ, फिर जाओ वेक्टर एसेट पे, फिर क्लिप आर्ट पर डबल क्लिक करो, यहाँ से अपना मनचाहा आइकन ढूंढो। तो जैसे मुझे होम वाला चाहिए था तो मैंने होम सर्च किया, देन ओके, फिर नेक्स्ट, प्रीवियस चलते हैं और इसका नाम पहले चेंज कर लेते हैं। तो IC बेस लाइन हटा देता हूँ मैं, और अंडरस्कोर 24 भी। तो फिर नेक्स्ट, देन फिनिश। तो ये मैंने एक आइकन क्रिएट कर लिया। ऐसे 2 आइकन और मैं फटाफट से क्रिएट करता हूँ, एक प्रोफाइल के लिए और एक सर्च के लिए। तो ये तीनों के तीनों आइकन मैंने क्रिएट कर लिए, होम, सर्च और पर्सन। अब हम यहाँ पे 3 आइटम सेट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम कुछ होगा इस टाइप से, आइटम, इसकी कुछ ना कुछ हमको ID देना पड़ेगी। तो ID में दे देता हूँ होम। देन फिर इसका देना पड़ेगा टाइटल, तो टाइटल भी मैं होम ही दे देता हूँ। फिर देना पड़ेगा आइकन, तो आइकन भी मैं होम दे देता हूँ, होम। इसको कर देते हैं क्लोज, और इसको कर देते हैं नीचे वाली लाइन में। फिर ऐसे ही मैं 2 और क्रिएट कर लेता हूँ आइटम्स, एक सर्च के लिए और एक प्रोफाइल के लिए। तो ये तीनों के तीनों आइटम हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया अपनी मेन्यू वाली फाइल में। अब इस मेन्यू वाली फाइल को हम लगा देते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की XML फाइल पर। तो हमारी जो मेन्यू वाली फाइल थी उसका नाम क्या है, main.xml। तो कंट्रोल स्पेस में प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को सजेस्ट कर देगा। इसी को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे आइकन सब दिखने लगे। तो अभी इसी हालात में हम इसको रन कर देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो गाइस ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं बॉटम में हमारा ये स्मूथ बॉटम नेविगेशन बार आ रहा है, और इसमें ये बेहतरीन सा एनिमेशन भी दिख रहा है। और जो सिलेक्टेड आइटम है उन पर हमको दिख रहा है टेक्स्ट और आइकन दोनों, और जो अनसिलेक्टेड हैं उन पर अकेला हमको आइकन दिख रहा है। लेकिन अभी इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमने इसमें बैकग्राउंड में कोई फ्रेम लेआउट नहीं लगाया, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट भी चेंज नहीं करवा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में हम फ्रेम लेआउट लगाएंगे, और फिर जो भी हम टैब पर टैप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फ्रेगमेंट को चेंज करवाएंगे। तो चलो इतना सब करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा ये कंस्ट्रेंट लेआउट है इसमें एक फ्रेम लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा फ्रेम लेआउट, इसको कर देता हूँ मैं विड्थ से मैच पेरेंट, हाइट से भी मैच पेरेंट ही कर देते हैं, और इसकी कुछ मैं ID दे देता हूँ। तो ID में दे दे रहा हूँ फ्रेम। अब इन 3 आइटम्स के लिए हम 3 फ्रेगमेंट क्रिएट करते हैं। तो फ्रेगमेंट क्रिएट करने का तरीका आपको पता होगा। हमको यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, फिर फ्रेगमेंट पर, और एक ब्लैंक फ्रेगमेंट सेलेक्ट करना है। देन इसका कुछ नाम रखना है, तो नाम में रख दे रहा हूँ होम फ्रेगमेंट, फिर फिनिश, और ये हमारा फ्रेगमेंट तैयार हो जाएगा। तो इसी टाइप से 2 और फ्रेगमेंट में फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये तीनों के तीनों फ्रेगमेंट बन के रेडी हैं। अब मैं सारी की सारी फाइल्स को क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी फाइल यहाँ पर ओपन है। फिर हम चलते हैं हमारे लेआउट वाले फ़ोल्डर में, यहाँ से होम वाले फ्रेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो ये फ्रेम लेआउट इसका रूट टैग है इसको हम बना देते हैं लीनियर लेआउट। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। देन इसकी विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट भी कर देते हैं मैच पेरेंट। फिर इसमें जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा मीनिंगफुल देते हैं। अभी क्या है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट है, इसकी जगह अब हम इसको कर देते हैं होम, क्योंकि ये होम फ्रेगमेंट है। देन फिर इसका हम जो टेक्स्ट साइज़ है इसको कर देते हैं 24 SP, और इस लीनियर लेआउट की ग्रेविटी को हम कर देते हैं सेंटर। फिर इसमें से जो ये कॉन्टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट है इसको हटा देते हैं, कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, और सेम टू सेम हम करेंगे प्रोफाइल के लिए और सर्च के लिए।
तो ये तीनों फ्रेगमेंट की XML फाइल को मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पर, और जो मेन एक्टिविटी की XML फाइल है उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये जो स्मूथ बॉटम बार है, इसके रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको हमारी मेन एक्टिविटी की जावा वाली फाइल पर। तो यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं प्राइवेट स्मूथ बॉटम बार। अब इसकी आईडी और देख लेते हैं हम क्या है इसकी आईडी, वही हम इसका नाम रख देंगे इसके रेफरेंस वेरिएबल का। तो आईडी को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसी को मैं कॉपी करके इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे। तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. बॉटम बार। अब इसमें लगाते हैं लिसनर। तो बॉटम बार डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, फिर न्यू लिखिए, कंट्रोल स्पेस को प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये ऑन आइटम सिलेक्ट नाम की जो मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। अब जो लास्ट में इसमें रिटर्न कर रहे हैं हम फॉल्स, इसकी जगह हम कर देंगे ट्रू, और यहाँ पर लगाएंगे एक स्विच केस। इसमें पास कर देते हैं जो हमको यहाँ पर आई मिल रहा है वही। इस आई में बेसिकली हो क्या रहा है, हमको मिल रही है पोजीशन। जो भी हमारा टैब सिलेक्टेड होगा उस सिलेक्टेड वाले टैब की पोजीशन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। वो कब मिलेगी, जब भी हम किसी टैब पर प्रेस करेंगे तब। अब हम यहाँ पर बनाते हैं 3 केस। तो पहला वाला 0 वाली पोजीशन के लिए इधर लगा देते हैं ब्रेक। फिर दूसरा केस है हमारा पोजीशन 1 के लिए, और तीसरा केस पोजीशन 2 के लिए। देन जो हमारा ये फ्रेम लेआउट है, ये वाला फ्रेम लेआउट, इस फ्रेम लेआउट पर हमको हमारा एप्रोप्रिएट फ्रेगमेंट चिपकाना है। तो फ्रेगमेंट चिपकाने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं रिप्लेस, और इसमें फ्रेगमेंट भी पास कर देते हैं न्यू होम फ्रेगमेंट। तो ये मेथड अभी तक हमारे पास है नहीं, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं अल्ट एंटर प्रेस करके मेन एक्टिविटी में। तो इसका रिटर्न टाइप मैं वही रहने देता हूँ वॉइड, और इसको कर देता हूँ फ्रेगमेंट, और यहाँ पर भी फ्रेगमेंट कर देता हूँ। देन अल्ट एंटर प्रेस करके इसको मैं इंपोर्ट भी कर देता हूँ। तो इधर हमें क्या लिखना है, इधर हमें लिखना गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। उसके बाद डॉट लगाकर वेयर लिखिए और टैब प्रेस कीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली हमको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करके देगा फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का, जो एक रेफरेंस वेरिएबल है। इसमें हमको फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर डॉट लगाइए और रिप्लेस नाम की मेथड को कॉल कीजिए। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट हमको पास करना है। सबसे पहला हमारा फ्रेम लेआउट, तो फ्रेम लेआउट की आईडी ये फ्रेम थी। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट हमने जो मेथड के आर्ग्यूमेंट में बुलवाया था उसी को पास कर दिया। सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ठीक है, तो इतने कोड से क्या होगा, हमारे फ्रेम लेआउट पे जो भी हम इधर पे फ्रेगमेंट भेजेंगे वो फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। तो 0 वाली पोजीशन पे हमको होम वाला फ्रेगमेंट चाहिए, 1 वाली पे सर्च वाला चाहिए, और लास्ट वाली पे प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा चाहिए, होम। तो इसी को कॉपी करके इधर सबसे ऊपर में कर देता हूँ पेस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा, होम वाला आएगा। तो अभी अब हम हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस टाइप से चल रहा है। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होम वाला फ्रेगमेंट है वो फ्रेम लेआउट पर चिपका हुआ आया है, और बाय डिफ़ॉल्ट होम वाला ही सिलेक्ट आया है। अब हम यदि सर्च वाले पर टैप करते हैं तो सर्च वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर आ गया। देन प्रोफाइल पर करते हैं तो प्रोफाइल वाला आ रहा है, एनिमेशन भी बराबर चल रहा है। तो ये हमको जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसे ही हमको मिल गया है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।